हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम डॉकिंग देखेंगे। डॉकिंग में कौन कौन सी फाइल्स रिक्वायर्ड हैं और कौन कौन से स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं डॉकिंग परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले तो हमारे पास जो हमने ट्यूटोरियल 3 में डॉकिंग फाइल्स प्रिपेयर की थी, आपको याद होगा। अगर आपने ट्यूटोरियल 3 नहीं देखा हुआ तो आप उसको काइंडली जाके उसको एक दफ़ा देखें, ताकि आपके पास ये दो फाइल्स हैं, A2FNU5NH लिगेंड और 2FNU क्लीन्ड। तो इन दोनों फाइल्स को हम एक सेपरेट फोल्डर में कॉपी कर लेते हैं, ताकि हमारे पास फाइलें जो है ना वो सॉर्टेड रहें और जो भी नई फाइल्स क्रिएट होंगी वो इसी फोल्डर में हम क्रिएट करेंगे। तो ये हमारे पास फाइल्स आ गई हैं लिगेंड की। ये लिगेंड है, ये हमारे पास रिसेप्टर है और ये हमारे पास लिगेंड है। हमने दोनों ये फाइल्स प्रिपेयर की थी ट्यूटोरियल 3 में। तो ये ट्यूटोरियल 3 से ही हमने ये फाइल्स ली हैं। ये अब दो फाइल्स हमारे पास रेडी हैं। इसके अलावा आपको दो सॉफ्टवेयर चाहिए। इसमें सॉफ्टवेयर तो नहीं होता है, वो एग्जीक्यूटेबल है, ऑटोग्रिड 4 और ऑटोडॉक 4। इसके लिए आपको अगर आप गूगल में लिखें ऑटोडॉक 4 तो ये आपके पास ये लिंक आ रहा होगा। ये लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, ताकि आप विदाउट हैसल इसको डाउनलोड कर सकें। तो ये ऑटोडॉक 4 और ऑटोग्रिड 4, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। ये डाउनलोड हो रहा है, इसको हम इसमें पेस्ट कर लेते हैं। इसको हम दूसरे ब्राउज़र में ले जाते हैं, ताकि थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो। ये मैं इसको यूज़ करता हूँ, एलटैप सैलमेंडर फाइल ब्राउज़र है। ये हैंडी है क्योंकि ये डबल विंडोज़ इसमें दिखता है, तो ये हैंडी मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं इसके साथ ही फाइल ब्राउजिंग करता हूँ। तो इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँगा और इन दोनों को मैं यहाँ फ्रंट पे ले आऊँगा और बाकी फोल्डर में डिलीट कर दूँगा, क्योंकि वो मेरे काम के नहीं है। तो अभी हमारे पास जो इस फोल्डर में ऑटोडॉक 4 की फ़ाइल है, ऑटोग्रिड 4 की फ़ाइल है, लिगेंड की फ़ाइल है और रिसेप्टर की फ़ाइल है। तो ये चारों फाइल्स हमारे पास जो है वो होनी चाहिए जब हम इसको स्टार्ट करते हैं ऑटोडॉक को। ऑटोडॉक अब आप ये ट्यूटोरियल 1 में मैंने बताया था कि ऑटोडॉक कैसे इंस्टॉल करते हैं। जो MGL टूल्स हमने इंस्टॉल किए थे वो ऑलरेडी हमारे पास इंस्टॉल्ड हैं, वो मैंने उस ट्यूटोरियल में बताया था, इंस्टॉल करके बताया था। तो ये ऑटोडॉक हमारे पास टूल्स ये हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इसको हम ओपन कर लेंगे। तो ये देखें हमारे पास ऑटोडॉक टूल्स ओपन हो गए। इसमें सबसे पहले जो हमने काम करना है वो हमने इसकी जो डिफ़ॉल्ट फोल्डर है उसको चेंज कर लेना है। सेट में जाके ये देखें, ये फ़िलहाल ये इसका स्टार्टअप डायरेक्टरी है। तो हम इसको स्टार्टअप डायरेक्टरी हमारा जो हमने डाउनलोड्स में जाके कैड 101 डॉकिंग का फोल्डर ये पाथ इसको दे देंगे। इसको हम कॉपी करके यहाँ पे इसको हम सेट कर देंगे। तो अब हमारा ये जो हम अब कोई भी फाइल इसे ब्राउज़ करेंगे तो ये डायरेक्ट इस फोल्डर से वो इस फोल्डर में चला जाएगा। तो हमें इजी होगा, हम क्योंकि हमारी सारी फाइल उसी में उसी फोल्डर में, तो हमें इजी होगा कि हम कोई भी फाइल ब्राउज़ करनी है या सेव करनी है तो हमारे लिए इजी होगा। तो सारी फाइल्स उसी फोल्डर में होंगी। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी आसानी के लिए हम 2FNU क्लीन्ड जो हमारा रिसेप्टर है इसको हम रीनेम कर लेते हैं रिसेप्टर के नाम से।
और हमारा जो ये लिगेंड है इसको भी हम रीनेम कर देते हैं लिगेंड के नाम से, ताकि हम, क्योंकि आगे हमने ये दोनों फाइल यूज़ करनी है तो हमारा लेज़ी होगा इनको रेफ़र करना। तो हमारे पास जब हम ऑटोडॉक टूल्स स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर है डॉकिंग का, उसमें हमारे पास 4 फाइल्स हैं, ऑटोडॉक 4, ऑटोग्रिड 4, लिगेंड और रिसेप्टर। ये 4 फाइल्स हैं। ये मेक श्योर कर लें कि आपके फ़ोल्डर में ये चारों फाइल्स हैं। और आपने यहाँ से जाके जो अपना पाथ सेट कर लिया हुआ है, ये आपने ये देखिए ये हमारा पाथ आ रहा है इसमें। तो ये आप इंश्योर कर लें कि जहाँ पे आपकी ये फ़ाइल चारों फाइल मौजूद हैं वो इस पाथ में स्टार्टअप डायरेक्टरी में यहाँ पे गिवन होनी चाहिए। तो आई होप कि ये आपने सेट कर लिया है। तो हम आगे चलते हैं। तो हम फाइल जो हमारे पास रिसेप्टर है उसको हम रीड करते हैं। ये देखें ये हमारा डिफ़ॉल्ट उसी में ओपन हो रहा है। ये रिसेप्टर है, हम इसको रिसेप्टर को रीड करेंगे। ये देखें रिसेप्टर हमारे पास ओपन हो गया है। तो इसके बाद हमने जाके यहाँ पे जाना है एडिट हाइड्रोजन्स ऐड। तो इसमें हमने सेलेक्ट पोलर ओनली का ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने पोलर ओनली ऑप्शन को ओके कर लेना है। तो इसमें पोलर हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे और देन आपने फाइल सेव राइट पीडीबी कर देना है और इसको यहाँ से ये देखें ये उसी फोल्डर में लोकेटेड है। ये मैं दोबारा आपको इस पे जो है वो रीट्रेट करना चाहूँगा कि आपने जो फाइल में आपने जो सेट पाथ किया था उसको मेक श्योर कर लें कि आपने राइट पाथ किया था। उसमें आपकी ये रिसेप्टर फाइल, लिगेंड फाइल और बाकी ऑटोडॉक 4 और ऑटोग्रिड 4 पड़ी हुई हैं। और ये देखें ये जब हम फाइल उसमें हाइड्रोजन ऐड करके, प्रोटीन में हाइड्रोजन ऐड करके हम उसमें सेव कर रहे हैं, तो उसी फाइल में राइट करेगा जो फाइल हमारी ऑलरेडी वहाँ पड़ी हुई है इस फोल्डर में। ओके कर देते हैं। तो ये ओवरराइट का ऑप्शन दे रहा है, इसको ओवरराइट हम कर देते हैं, यस। देन आप डिस्प्ले में जाके यहाँ पे शो हाइड मॉलिक्यूल्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आप इसको अगर चेक ऑफ कर देते हैं तो ये यहाँ से जो है ना हाइड हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी ये यहाँ सिस्टम में मौजूद है, लेकिन ये हाइड हो गया, हमें शो नहीं हो रहा। तो हम इसे दोबारा जाके यहाँ से इस ऑप्शन से चेक ऑन करके इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसको हाइड ही रहने देंगे। तो हमारा रिसेप्टर लोड हो चुका है। तो अब हम लिगेंड को, हमारा जो लिगेंड है जो कंपाउंड है उसको हम ओपन करेंगे। तो ये देखें ये क्योंकि यहाँ पे जो फाइल टाइप शो हो रही है वो PDBQT है और हमारे पास अभी जो सेव है लिगेंड वो PDB फॉर्मेट में है। तो हम यहाँ से ऑल फाइल करेंगे तो इसमें PDB हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो लिगेंड PDB को हम ओपन कर लेंगे। तो ये देखें ये हमारे पास लिगेंड ओपन हो गया है। देन हम लिगेंड ट्रोजन ट्री डिटेक्ट रूट में जाएंगे। तो ये देखें ये यहाँ पे ये रूट शो कर रहा है इसका, इस लिगेंड का। तो देन हम आगे जा इसमें लिगेंड ट्री सेट नंबर ऑफ टॉर्जन्स 17 है, इसको हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। जो टॉर्जन एंगल है ये आपको मैं यहाँ इस पिक्चर में दिखा सकता हूँ। इसकी जो रोटेशन है इसकी कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप के दरमियान और इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान, तो उसको हम जो है ना वो ये जो इसकी एंगल की रोटेशन है ये टॉर्जन डिफ़ाइन करेगा। तो अभी हम इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। देन हम आप आउटपुट में जाके इसे सेव PDBQT कर देंगे, क्योंकि जो डॉकिंग है वो PDBQT लेता है, वो इसकी जो फाइल टाइप है वो PDB नहीं लेगा तो PDBQT लेगा। तो हम इसको सेव एज PDBQT कर देते हैं। तो ये ligand.pdbqt सेव हो जाएगा हमारे पास। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ligand.pdbqt ऐड हो गया।
तो अभी हम इसका ग्रिड डिफाइन करेंगे। ग्रिड बेसिकली बिफोर ग्रिड डिफाइन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि ग्रिड बेसिकली ग्रिड हम क्यों डिफाइन करना चाह रहे हैं। बेसिकली यहाँ VMD ओपन करते हैं, VMD ओपन करें हम, तो इसमें मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रहा हूँ ये ग्रिड जो है हम डिफाइन करना क्यों चाह रहे हैं, इसका पर्पस क्या होगा। तो हम अपना मॉलिक्यूल लोड करते हैं। हमारे पास ये डाउनलोड्स में है डॉकिंग receptor.pdb लोड करें से। फ़िलहाल आप जस्ट लोड करें, मैं फिर आपको बताता हूँ ये मैं क्यों ये फाइल्स अपलोड ये इसमें ओपन कर रहा हूँ VMD में। डाउनलोड्स में जाएं, डॉकिंग लिगेंड लोड कर दें। इसका मैंने ऑलरेडी जो VMD है इसका मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है किस तरह इसको फाइल अपलोड करते हैं। फाइल इसमें कैसे जो है ना वो ओपन करेंगे इस प्रोग्राम में। ग्राफिक में रिप्रेजेंटेशन में ये लिगेंड है रिसेप्टर की। हम अगर हम यहाँ पे इसको रिबन कर देते हैं और लिगेंड को हम बॉन्ड्स में कर देते हैं, तो ये देखें अब ये जो लिगेंड है ये आप देख सकते हैं ये प्रोटीन में कैविटी है, ये यहाँ पे मौजूद है। इसको मैं और अगर इसको मैं और ज़्यादा एलेबोरेट करूँ, इसको मैं सरफेस में कन्वर्ट कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर आइडिया होगा। ये देखें ये हमारे पास प्रोटीन की कैविटी है। इस प्रोटीन कैविटी में ये हमारा लिगेंड जो बाइंडिंग साइट होती है प्रोटीन की, उसमें लिगेंड बाउंड होता है। तो ये देखें ये इस कैविटी में किस तरह ये बाउंड हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, हम ग्रिड जो हम ऑटोडॉक में ग्रिड डिफाइन कर रहे हैं वो बेसिकली हम जो डॉकिंग सॉफ्टवेयर है उसको हम बताएंगे कि उसने जो एक्टिव साइट या जो बाइंडिंग साइट प्रोटीन की डिफ़ाइन करनी है वो इस रीजन में करनी है, क्योंकि जो लिगेंड है वो कहीं भी जाके, ये देखें और भी कैविटीज़ हैं, ये यहाँ पे भी जाके यहाँ बाइंड हो सकता है, यहाँ बाइंड हो सकता है, लेकिन उसकी जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है उसको हम बताएंगे कि आपने जो ग्रिड डिफ़ाइन करना है, जो कि इसकी बाइंडिंग साइट डिफ़ाइन करनी है वो इस लोकेशन में करनी है। तो इसको अगर मैं ज़्यादा प्रोमिनेंट करूँ, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ये देखें ये लिगेंड बाउंड है इसके साथ। तो आपको ये समझ आ गया हम ग्रिड क्यों जो है ना डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं। हम एक्टिव साइट प्रोटीन की डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं कि हम डॉकिंग प्रोग्राम को बताएंगे कि उसने जो लिगेंड को बाउंड करवाना है वो इस लोकेशन पे करवाना है। तो अभी हम डॉकिंग पे आ जाते हैं, ऑटोडॉक में आ जाते हैं। तो इसमें हम ग्रिड को डिफ़ाइन करेंगे। ग्रिड में हम मैक्रो मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल हमारा इस केस में प्रोटीन है, क्योंकि हम प्रोटीन के साथ इस लिगेंड को बाइंड करवाएंगे। तो इसमें हमारे पास चूज़ करेंगे, इसको ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ है, ये देखिए रिसेप्टर यहाँ पे शो हो रहा है, इसको हम सिलेक्ट मॉलिक्यूल कर लेते हैं। तो ये इसकी देखें receptor.pdbqt इसकी जनरेट कर देगा खुद ही जब हम इसका ग्रिड जनरेट करेंगे। तो अभी हमारे पास ये देख सकते हैं कि हमारे पास ligand.pdbqt भी ऐड हो गया है इस फोल्डर में, डॉकिंग CAD 101 डॉकिंग में, और receptor.pdbqt भी ऐड हो गया है। ये चार जो फाइल्स थी बाकी ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले रखी थी, लेकिन ये दो फाइल्स हैं, ये जब हम ये इस पर वर्किंग कर रहे हैं इस प्रोग्राम पे ऑटोडॉक टूल्स पे, तो ये अभी क्रिएट हुई हैं। तो डॉकिंग जो है वो डॉकिंग सॉफ्टवेयर ये ligand.pdbqt और receptor.pdbqt को एक्सेप्ट करता है, pdb को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए ये हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब ग्रिड में हम जाएंगे सेट मैप टाइप में,
चूज़ लिगेंड करेंगे। लिगेंड इसमें क्या है, ये लिगेंड है, तो ये लिगेंड क्रिएट हो गया। यानी कि हमने उसको बता दिया कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, इस पर जाके बाइंड करना है, और ग्रिड जो उसका टाइप है लिगेंड का वो भी हमने बता दिया कि ये लिगेंड है। इस साइड पे जाके आपने इस मैक्रो मॉलिक्यूल को आपने जाके बाइंड करना है। तो ये ग्रिड बॉक्स आ जाएगा, ये देखें ये ग्रिड बॉक्स आ गया, ये ग्रिड बॉक्स। तो इसको हमने क्या करना है, क्योंकि अब ये ग्रिड बॉक्स क्या है, ये बाइंडिंग साइट जो प्रोटीन की बाइंडिंग साइट है, ये उसको बता रहा है कि ये यहाँ पे प्रोटीन ने जाके यहाँ पे जाके लिगेंड ने बाइंड होना है। लेकिन आप देख सकते हैं ये लिगेंड जो है ना इस बॉक्स के अंदर नहीं है, इस बॉक्स के बाहर है। हमने इस लिगेंड को इस बॉक्स के लेके आना है, क्योंकि हमने डॉकिंग सॉफ्टवेयर को बताना है कि इसका जो लिगेंड ऑलरेडी इस प्रोटीन में बाइंड हुआ था, तो आपने वही एक्टिव साइट जो है ना वो डिफ़ाइन करनी है। तो इसको हम इसके सेंटर ऑन लिगेंड कर देंगे यहाँ से। तो ये देखें ये लिगेंड के जो है वो लिगेंड जो बॉक्स है, अब इस बॉक्स में ये लिगेंड मौजूद है। तो अगर हम इसमें जो हम यहाँ पे गए थे डिस्प्ले में शोर हाइड मॉलिक्यूल में, अगर हम रिसेप्टर को भी करते हैं तो ये देखें, तो ये देखें आप, ये देखें ये लिगेंड है हमारा, ये लिगेंड है, ये आपको नज़र आ रहा है। इसको मैं ज़्यादा अच्छी तरीके से करूँ, लिगेंड, ठीक है। आई होप कि आपको ये देखें ये लिगेंड इस बॉक्स में मौजूद है, और ये बॉक्स इसकी बाइंडिंग साइड पे है, जैसा कि हमने वीएमडी में बताया कि यहाँ पे बॉक्स क्रिएट हुआ है यहाँ पे। तो ये जो बॉक्स के अंदर ही ये लिगेंड है, हमने डिफ़ाइन कर दिया कि ये वाली बाइंडिंग साइट होगी जो डॉकिंग सॉफ्टवेयर ने यूज़ करना है, वो ये वाली साइट यूज़ करेगा, वो यहाँ पे वो लिगेंड को अटैच करेगा और लिगेंड को जो है ना उसकी जो भी कैलकुलेशन है वो परफॉर्म करेगा। तो इसका जो एक्स डायमेंशन है, इसको हम छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं इस बॉक्स को, लेकिन हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। देखें वाई डिमेंशन भी इसकी चेंज हो जाती है, जी भी चेंज हो जाती है, ठीक है, लेकिन हम इसको 40 डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। अब ये क्या, ये पोजीशन इसकी चेंज करेगा, ये पोजीशन चेंज कर रहा है, ये पोजीशन चेंज कर रहा है, ये पोजीशन चेंज कर रहा है, ये इसका जो साइज़ है ये बढ़ाएगा। तो इसके साथ आप इसको प्ले अराउंड कर सकते हैं। तो इसको क्योंकि हमने ये वैल्यूज़ चेंज कर दी हैं, तो अब दोबारा इसको जाके यहाँ से ग्रिड बॉक्स हम, ताकि हमारे पास डिफ़ॉल्ट जो है वो चीज़ें डिफ़ॉल्ट हमारे पास वो वैल्यूज़ आ जाए। तो ये एक्स वाई जी जो है ये और ये एक्स वाई जी ये क्या करते हैं, ये इसकी पोजीशन को डिफ़ाइन करेंगे, इसकी डायमेंशंस को, और ये इसकी पोजीशन को डिफ़ाइन करेंगे एक्स वाई सेंटर। तो ये हमारे लिए ये वाला ये जो वैल्यूज़ है ये इसकी बाइंडिंग साइट को डिफ़ाइन कर रही हैं। तो ये वैल्यूज़ हमें बाद में भी रिक्वायर्ड होंगी, तो हम इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ताकि हमें जो है वो इसको हम अगर दोबारा हमें इस वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ से जो है ले सकें, क्योंकि जब हम इसे क्लोज़ कर देंगे तो सारी जो कैलकुलेशंस हैं हमें दोबारा से परफॉर्म करनी पड़ेंगी इस पॉइंट तक आने के लिए। तो लिहाजा हम इसको सेव कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट आप प्रिंट स्क्रीन से ले लें अपने लैपटॉप की, या फिर आप विंडोज़ में स्निपिंग टूल्स होता है, स्निपिंग टूल से आप उसको ले लें। ये करें आप, तो इसको हम क्योंकि ये हमें चाहिए तो इसको हम ये इसको हम सेव कर लेते हैं, इसी में कर लेते हैं, इसी फोल्डर में जो हम ऑलरेडी जिस पे काम कर रहे हैं। इसको हम कह देते हैं बाइंडिंग साइट। तो हम इसको फाइल
क्लोज सेविंग करंट, ये वैल्यूज़ इसको सेव कर लेगा। फाइल क्लोज सेविंग करंट, ये जो भी वैल्यूज़ हैं वो इसकी सेव कर लेगा। ये देखें उसने वैल्यूज़ ऑलरेडी सेव कर ली है क्योंकि हमने इन वैल्यूज़ को सेव कर लिया है। तो देन आपने जाके आउटपुट में जाके आपने सेव GPF करना है। ये देखें ये उसी फोल्डर में है, हम grid.gpf कर देते हैं। GPF सेव हो जाएगा ये देखें ये यहाँ पे हमारे पास grid.gpf ये सेव हो गया है। देन हमने डॉकिंग में जाना है। डॉकिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स सेट रिजिड फाइल नेम, हमने ये receptor.pdbqt receptor.pdbqt को हमने ओके कर देना है। ये हम रिजिड फाइल नेम क्यों कर रहे हैं कि इस प्रोटीन को वो जो रिसेप्टर को वो रिजिड कर देगा, लिगेंड को वो रिजिड नहीं करेगा। क्योंकि हमने जो हमारी इंट्रो वाली वीडियो थी हमने उसमें डॉकिंग का कॉन्सेप्ट हमने उसको जो है वो उसमें हमने उसको एलेबोरेट किया था कि उसमें आपने जो उसमें डिफरेंट ओरिएंटेशन होती हैं, आपने देखना होता है कि कौन सी सूटेबल ओरिएंटेशन है जिस पे वो कंपाउंड जो है जो कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल होता है। तो क्योंकि अब हमारे पास जो मशीन है जैसे हमारा लैपटॉप है वो इतना कंप्यूटेशनली इंटेंसिव नहीं है, इतनी रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, इतनी प्रोसेसिंग पावर नहीं है क्योंकि प्रोटीन का मॉलिक्यूल तो बहुत बड़ा है, इसमें हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं। तो इसको अगर हम फ्लेक्सिबल करेंगे तो वो हर एटम को हर अमाइनो एसिड को वो मूव करेगा, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इस प्रोसेस को थोड़ा रैपिड करने के लिए हम जो रिसेप्टर है प्रोटीन है उसको रिजिड कर देंगे कि वो स्टैटिक रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। लेकिन जो हमारा लिगेंड है वो उसी जो बाइंडिंग साइट हमने डिफ़ाइन की है उसी ओरिएंटेशन में वो अपने डिफरेंट कन्फर्मेशंस या डिफरेंट पोजेस वो जो है ना वो उसमें टेस्ट करेगा और उसकी कैलकुलेशन करेगा और फिर हमें आगे बता देगा रिजल्ट्स में कि कौन सा जो पोज है, कौन सी कन्फर्मेशन जो है वो स्टेबल है। वो हम आगे जाके देखेंगे वीडियो में। देन हमने डॉकिंग लिगेंड में हमने चूज़ लिगेंड करना है। तो यहाँ लिगेंड हमने इसको चूज़, ये हमारे पास एक विंडो अपीयर हो गई है। तो इसमें फ़िलहाल हम सारी जो वैल्यूज़ हैं वो इसको हम डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे, एक्सेप्ट कर लें। देन आप इसमें चले जाएं जेनेटिक एल्गोरिदम सर्च पैरामीटर्स में हम जेनेटिक एल्गोरिदम यूज़ करेंगे। इसमें भी हम सारी वैल्यूज़ जो हैं वो डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे। ये एल्गोरिदम बेसिकली क्या है, ये एल्गोरिदम है कि जो सर्च कर रहा है प्रोटीन की बाइंडिंग साइट पे उसकी जो लिगेंड की सूटेबल कन्फर्मेशन को वो सर्च कर रहा है। तो इसके बैक एंड पे एक एल्गोरिदम रन हो रहा है जो कि हमें कैलकुलेशन करके देगा। इसको हम डिफ़ॉल्ट ही वैल्यूज़ रहने देते हैं। टॉकिंग पैरामीटर्स हैं, इनको भी हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। देन हम डॉकिंग में ही इसी मेन्यू में रहते हुए हम इसकी फ़ाइल को आउटपुट में जाके सेव कर देते हैं। ये लामार्कियन जेनेटिक एल्गोरिदम में सेव कर देते हैं। इसकी फ़ाइल को हम नाम रख देते हैं doc.dpf, सेव कर लेते हैं। तो अभी ये देखें हमारे पास यहाँ पे doc.dpf भी क्रिएट हो गई है। तो इस पॉइंट में इस नेक्स्ट पॉइंट्स में जाने से पहले आप मेक श्योर कर लें कि आपके पास ये सारी फ़ाइल मौजूद हैं। जैसे कि हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था, हमारे पास लिगेंड की फ़ाइल थी pdb.pdb, फिर receptor.pdb थी, फिर AutoGrid 4 था, फिर AutoDoc 4 था, फिर उसमें हमने लिगेंड की pdbqt जनरेट की, फिर रिसेप्टर की pdbqt जनरेट की, फिर हमने ग्रिड उसका डिफ़ाइन किया, फिर हमने डॉकिंग के पैरामीटर को डिफ़ाइन किया। तो ये सारी फाइल्स आपके पास आपके उस डिफ़ॉल्ट फोल्डर में होनी चाहिए
ताकि अब जब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो हमें कोई एरर ना आए। अदरवाइज़ अगर कोई भी फाइल आपकी मिस है तो आपका, अगर कोई भी, जैसे मैंने आपको गाइड किया, आपने वैसे फाइल जनरेट नहीं की तो आपको एरर आ सकता है। तो आपने ये मेक श्योर कर लें कि यहाँ तक आपने जो भी स्टेप्स परफॉर्म किए हैं वो अकॉर्डिंग टू द ट्यूटोरियल ही किए हैं। देन हम अपना ऑटो ग्रिड, इसको रन ऑटो ग्रिड करेंगे। तो इसको हम यहाँ से लॉन्च कर देंगे। तो ये लॉन्च हो रहा है। ये थोड़ा टाइम लेगा इस पे। इसमें ये एरर दे रहा है अनसक्सेसफुल कंप्लीशन। तो हम देख सकते हैं कि इसमें क्या, इसको हम अगर ब्राउज़ करें यहाँ से, ऑटो ग्रिड 4 हो गया, पैरामीटर्स फाइल grid.gpfl लॉग फाइल नेम, अगर हम इसकी कोई एग्जांपल फाइल, चले हम इस, आई थिंक इसके जो पाथ नेम है इसको रीड नहीं कर रहा था, तो इसको लॉन्च करके देखते हैं। अगर फिर भी प्रॉब्लम है फिर इसको देखते हैं क्या क्या इशू है। तो ये एरर दे रहा है कैन नॉट क्रिएट द लॉग फाइल। तो अगर हम यहाँ पे एक लॉग फाइल क्रिएट कर लें, क्या एरर दिया इसने, कैन नॉट क्रिएट द लॉग फाइल नल, नल डॉट लॉग करते हैं तो देखते हैं हमें क्या आता है हमारे पास। ऑटो ग्रिड 4 GLG, ये इसकी जो एक्सटेंशन है वो GLG होनी चाहिए इसकी। तो इसको हम नल डॉट GLG कर देते हैं, GLG। ओके, अब हम इसको देखते हैं। अब हम इसे लॉन्च करके देखते हैं अब क्या मसला है, इसको चेक करते हैं। रन हो रहा है, ये पहले वाला एरर आ रहा था। सक्सेसफुल कंप्लीशन, ये देखें लिखा हुआ है सक्सेसफुल कंप्लीशन। तो ये हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। तो जब आप इसमें ब्राउज़र में आते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये इसने फर्दर रिसेप्टर AC, ये जब हमने ऑटो ग्रिड रन किया है तो इसके नतीजे में इसने ये सारी फाइल्स क्रिएट कर दी हैं। हमने null.glg क्रिएट किया था, उसको वो प्रॉब्लम हो रहा था राइट में, तो हमने इसको क्रिएट करके दे दिया था और ये वाली फाइल्स ये खुद उसने क्रिएट की है। तो उसके बाद हमने रन ऑटोडॉक पे जाना है। इसमें ब्राउज़ कर देते हैं ऑटोडॉक 4 और पैरामीटर्स फाइल नेम, ये doc.dpf हमारे पास सेव हुआ है, इसको भी ब्राउज़ कर दिया। तो ये इसने जो लॉग फाइल नेम है ये खुद ही उसने DLG की क्रिएट कर दी है। तो इसको हम लॉन्च करते हैं। ये रन हो रहा है। तो ये जो ऑटोडॉक है इसका जो प्रीवियस वर्जन है ये थोड़ा टाइम लेता है। ये एक लिगेंड को करते करते ये हो सकता है कोई घंटा 2 ले ले, डिपेंड करता है ये आपकी प्रोसेसिंग पावर कितनी है आपके सिस्टम की। तो
तो ये कंसिडरेबल टाइम लेगा। तो मैं इसको अब रन होने देता हूँ। उसके बाद हम इसका देखेंगे कि इसका आगे रिज़ल्ट क्या आता है। जो हमारे जो रिजल्टेंट फाइल हैं उसको देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। तो ये ऑटोडॉक का प्रीवियस वर्जन है। अभी जो जो लेटेस्ट वर्जन है वो ऑटोडॉक वीना है, वो कंसिडरेबली फास्टर है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली फास्टर है। ये अगर 1 घंटा लेता है तो वो आपको 2-3 मिनट में करके दे देगा। तो जो ऑटोडॉक वीना है उसको भी हम देखते हैं। ऑटोडॉक वीना को इंस्टॉल करेंगे, फिर हम इसको देखेंगे कि इसमें हम ऑटोडॉक वीना के थ्रू कैसे जो है ना वो इसकी अपनी डॉकिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम देख सकते हैं हमारे पास अभी जो टाइम हो रहा है वो मेरे पास जो हो रहा था 4 PM है। तो हम देखते हैं कि ये जो ये प्रोसेस कंप्लीट होता है ये कितने देर में होगा। तो जब ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भी हम देखेंगे टाइम हमारे पास कितना हुआ और कितना टाइम लैप्स हुआ इस प्रोसेस को करने में। उसके बाद हम वीना की तरफ जाएंगे और वो जो हमारी वीडियो होगी वो नेक्स्ट होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वीना ऑटोडॉक वीना से डॉकिंग परफॉर्म करेंगे और उसमें बताऊंगा कि कंसिडरेबली किस तरह वो जो है ना वो आपका प्रोग्राम जो है ना रन उसने कर दिया कितनी फास्टर स्पीड के साथ। तो अभी इसको रन होने देते हैं। तो अभी मैं इसको पॉज कर रहा हूँ। आप भी अगर मेरे साथ कर रहे हैं तो आप इसको होने दें और आप इसको कोई मेरे ख्याल से 1 घंटा जो है ना वो 1-1.5 घंटा ले लेगा इसका। तो आप इसको रन होने दें। जब इसकी जो ये जो इसका कंप्लीट हो जाएगा, प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको वीडियो रिज्यूम करके आपको बताऊंगा कि ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया और इसके नतीजे में ये फाइल्स क्रिएट हो गए। तो होल्ड ऑन टिल देन। सो हमारी डॉकिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसने यहाँ पे हमें बता दिया है जो इसकी जो कमांड वाली विंडोज़ है उसमें उसने बता दिया कि सक्सेसफुल कंप्लीशन होगी है इस पर डॉकिंग की। अभी हम इसको देखेंगे 1 by 1। इसको एनालाइज करेंगे हम। एनालाइज पे हम जाएंगे, डॉकिंग पे जाएंगे, ओपन करेंगे। सबसे पहले तो मुझे बताना चाहिए कि हमारा टाइम कितना लगा है। तो इसमें हम देखें हमारी ये वाली फ़ाइल बनी है doc.dlg और हमने 4 बजे स्टार्ट किया था। तो ये तकरीबन 5 बजे कंप्लीट हुआ है। तो तकरीबन 1 आवर इसने ले लिया। तो इट विल टेक 1 आवर फॉर डॉकिंग जस्ट 1 लिगेंड। तो चलें अब वापस हम आ जाते हैं इस पर। तो doc.dlg पे हम क्लिक करते हैं यस, लिगेंड 2 ओके, लिगेंड 2 के नाम से आ गई है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेलेक्ट में हम जाएंगे और यहाँ पे हम डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे। मॉलिक्यूल लिस्ट, ये मॉलिक्यूल लिस्ट है। इसमें हम हमारा जो रिसेप्टर है इसको हम करेंगे। ये रिसेप्टर आ गया हमारा। ये हमारा रिसेप्टर जो है वो सिलेक्ट हो गया। उसके बाद हम इस पे जाएंगे कलर पे, कलर बाय एटम टाइप, लाइंस पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। तो इसने एटम टाइप के लिहाज से क्लियर कर दिया, कवर कर दिया। हमें अभी शो नहीं हो रहा, बहरहाल हम देख लेते हैं। और देन आप जाएं सेलेक्ट, दोबारा सेलेक्ट पे जाएं और डायरेक्ट सेलेक्ट और इसको आप अनसेलेक्ट ही रहने दें। तो ये आपके जो मॉलिक्यूल हैं एटम टाइप के लिहाज से उसने कलर कर दिया हुआ है। सो अब हम जाएंगे एनालाइज पे, एनालाइज कंफर्मेशंस
पे जाएंगे और हम इन्हें प्ले करेंगे। तो ये हमारी कन्फर्मेशंस हैं। ये देखें हमारी कितनी कन्फर्मेशन है, ये देखें हमारी फर्स्ट कन्फर्मेशन ये अगर मैं इसको सिलेक्ट, ये जो हमारा डिफ़ॉल्ट लिगेंड है ये सिलेक्ट हुआ है, तो मैं इसको अनसेलेक्ट करता हूँ। हमारा जो लिगेंड 2 है जो कि हमारी डिफरेंट कन्फर्मेशंस हैं, उसको मैं अब इसको करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा। कन्फर्मेशंस जो हमारा जो हमने डॉकिंग की है, जो फाइल ओपन हुई हमारे पास क्रिएट हुई है doc.dlg, इसमें हमने आपके सामने मैंने ओपन किया तो लिगेंड 2 के नाम से एक फ़ाइल इसने क्रिएट कर दिया है ऑटोडॉक में। तो अब लिगेंड 2 को हमने सेलेक्ट कर लिया ताकि हम इसकी कन्फर्मेशन देख सकें कैसे वो चेंज हो रही है। इसको मैं अगर ज़्यादा इसको विजिबल यहाँ करने की, ये देखें ये डिफरेंट कन्फर्मेशन है इसकी। 20 कन्फर्मेशन हैं, 20 कन्फर्मेशन इसने जनरेट की हैं। ये आप देख सकते हैं इसमें ये डिफरेंट पोजेस हमें दे रहा है, डिफरेंट पोजेस हमें ये जनरेट कर रहा है। अगर हम इसको ये देखें, आई होप कि आपको नज़र आ रहा है। तो प्ले करना है, ये देखें, ये दोबारा रिसेट करते हैं। ये देखें ये जो कन्फर्मेशन है 20 कन्फर्मेशन ये प्ले करता जाएगा। ओके, सो आपको पता चल गया कि हमने डॉकिंग की है। तो डॉकिंग के बाद हमारे पास एक फ़ाइल बनी है doc.dlg, उसको हमने ओपन किया है और उसकी डिफरेंट कन्फर्मेशन हम देख रहे हैं। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये देखें, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की भी हमने मैक्रो मॉलिक्यूल फर्स्ट रीड करना है। यस, हमने मैक्रो मॉलिक्यूल अभी चूज़ नहीं किया हुआ, तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। एनालाइज मैक्रो मॉलिक्यूल, चूज़ रिसेप्टर और कन्फर्मेशंस प्ले। अब इसको करता हूँ तो अब हमें होपफुली ये हाइड्रोजन बॉन्ड की इंफॉर्मेशन भी देगा। ये देखें बाइंडिंग एनर्जी भी दे रहा है। ये देखें आप, ये हमें ये जो कन्फर्मेशन 1 की इंफॉर्मेशन दे रहा है, बाइंडिंग एनर्जी इसकी इतनी है -0.72, लिगेंड एफिशिएंसी, इनहिबिटरी कांस्टेंट, ये सारी हमें वैल्यू दे रहा है। नो हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म्ड ये बता रहा है। ये कन्फर्मेशन 1 का है। कन्फर्मेशन 2 का देखें, इसने वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली अपडेट कर दी हैं और इसमें ये देखें हमारे पास ये हाइड्रोजन बॉन्ड बता रहा है। ये देखें लिगेंड 2 ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसका जो हमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड बता रहा है। हाँ, इसमें एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड है तो हमें वो बता रहा है, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन शो नहीं कर रहा। ठीक है, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा, इसको इधर, और अब देखते हैं कन्फर्मेशन 3। ये देखें ये बाइंडिंग एनर्जी इसकी इतनी है, लिगेंड एफिशिएंसी, इनहिबिटरी कांस्टेंट, ओके, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म्ड, रिसेप्टर ए का ये जो थ्रियोनिन का जो अमाइनो ग्रुप है ये लिगेंड के इसके ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, और ये रिसेप्टर का लाइसिन 136 ये लिगेंड के जो उसके अमाइनो, ये भी लिगेंड के अमाइनो ग्रुप के साथ बना रहा है। तो ये देखें ये आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इस इन्फॉर्मेशन को आप कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं हमारे पास कौन सी जो है इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये देखें ये मैंने वो कर दिया, प्ले कर दिया, तो ये सारी
वन बाय वन ईच कंफर्मेशन की मुझे वो वैल्यू दे रहा है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता रहा है, उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बता रहा है, इंटरनल एनर्जी बता रहा है, इंटरमोलिकुलर एनर्जी बता रहा है। तो इसमें सारी चीज़ें इसको हाँ आप जो है ये मैंने आपको बता दिया डॉकिंग कैसे परफॉर्म करते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं कि पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन का क्या जो है इसका क्या पर्पस है, इसकी क्या इम्प्लिकेशन है। तो इनको आप मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। अभी हम इसकी जो doc.dlg फाइल है उसको भी हम वर्ड पैड में ओपन करके देखें कि ओपन करके देखें कि उसमें क्या इंफॉर्मेशन कंटेंड है। ये इसकी ऑटोडॉक की जो हमने डॉकिंग रन की है उसकी फ़ाइल जो जनरेट हुई है, ये उसकी फ़ाइल है। इसमें ना ये डिफरेंट क्लस्टरिंग कर देता है, जो जिस डिफरेंट कन्फर्मेशंस हैं उनमें वो क्लस्टरिंग कर देता है, फिर वो क्लस्टरिंग को ऑर्डर करता है। जो कन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल है, सूटेबल है, उसको क्लस्टर नंबर 1 पे वो ले आएगा। सॉफ्टवेयर इसको क्लस्टर नंबर 1 का ये सारी उसने बताई हुई है कि इसने एनर्जी कैसे कैलकुलेट की है। इसमें अगर हम इस पे चले जाएं, नीचे थोड़ा सा इसको ब्राउज़ कर लें, सारे उसने बताए हुए हैं, जो भी उसने जो बैकग्राउंड चीज़ें उसने रन करता गया है ये सारी उसने बता दी हैं। तो एस्टिमेशन फ्री बाइंडिंग एनर्जी भी ये कैलकुलेट करता जा रहा है। फ्री बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली ये है कि उस मॉलिक्यूल को जो हमारा कंपाउंड है वो रिसेप्टर के साथ जो उसको अटैच होता है उसकी एक एनर्जी होती है, तो उसको हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। ये बाइंडिंग एनर्जी जितनी अच्छी होगी, जितनी ये अच्छी इन टर्म्स के, जितनी वो कम होगी, जितनी वो वैल्यू नेगेटिव में होगी, उतनी ही वो कॉम्प्लेक्स जो है ना वो इतना ही कॉम्प्लेक्स वो स्टेबल होगा। तो सपोज एक कन्फर्मेशन है उसकी वैल्यू है -2, दूसरे की वैल्यू है -1, तो -2 वाली जो कन्फर्मेशन है वो ज़्यादा स्टेबल होगी क्योंकि उसको कम एनर्जी चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि जो हमारी बॉडी जो नेचुरल काम एनर्जी कंजर्वेशन पे हो रहा था, जितनी कम लीस्ट एनर्जी यूज़ हो उतना ही वो कम इतना ही वो ज़्यादा स्टेबल जो होगी कन्फर्मेशन होगी। ये देख सकते हैं डिफरेंट मॉडल उसने जनरेट किए हैं। मॉडल जितनी ये मॉडल का मतलब ले रहा है डिफरेंट कन्फर्मेशन उसने जनरेट किए हैं। हमारे पास 20 कन्फर्मेशन हैं जो कि उसने जनरेट किए हैं। इसकी ये बाइंडिंग एनर्जी देखें बता रहा है -6 है इसकी बाइंडिंग एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इतनी है, टॉर्जन फ्री एनर्जी इतनी है, ये सारी वैल्यूज़ इसने दी हुई। ये देखें इसने डिस्टेंट क्लस्टर जो है वो जनरेट किए हुए हैं, 10 तक इसने क्लस्टर जनरेट किए हैं और उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी उसने दे दी हुई है, और ये भी बताया कि उसकी कितनी उसने नंबर ऑफ़ टाइम पे उसे रन किया है। तो ये सारी वैल्यूज़ हमें वो अभी उसे रैंकिंग की हुई है इसने, 1 रैंकिंग, रैंकिंग 2, रैंकिंग 3, रैंकिंग 1। ये देखें ये सबसे लीस्ट एनर्जी है माइनस, ये देखें ये रैंकिंग है, इसकी सबसे बाइंडिंग एनर्जी लीस्ट है -6.16, तो इसने इसको रैंक 1 कर दिया है। और जो बाकी कन्फर्मेशन है जो 2, 3, 4 जो उसने रैंकिंग की है, टोटल 20 कन्फर्मेशन थी, उसने रैंकिंग जस्ट जो टॉप 10 कन्फर्मेशन थी उनकी की है। तो सबसे फर्स्ट कन्फर्मेशन जो उसके रैंक किया है, फर्स्ट रैंक पे वो लेके आया जिसकी सबसे कम बाइंडिंग एनर्जी थी, मतलब जिसको कम बाइंडिंग एनर्जी चाहिए एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में, तो वो सबसे उसने वो टॉप पे लेके आया। ये देखें
ये उसने क्लस्टर रैंक 1 कर दिया और इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है उसने -6.16 किलो कैलोरी पर मोल। ये उसने ये इसको उसने टॉप पे रखा है इसको, इस क्लस्टर नंबर 1 को। ये जो मॉडल नंबर 4 था इसकी एनर्जी सबसे अच्छी है, तो इसको इस मॉडल को हम आगे इसको कंसिडर कर सकते हैं कि दिस इज़ द मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन कंपेयर टू अदर। हाँ, तो हम इसमें देख सकते हैं ये मॉडल नंबर 4 है जो उसने क्लस्टर नंबर उसे जो है रैंक 1 किया है। तो इसकी हम ये देख सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स मॉडल 4 पे जाके मॉडल 4 टॉप मॉडल 4 है, ये मॉडल 4 है। इसके हम यहाँ से अगर ये कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, अगर इसको सारे को हम कॉपी कर लें, ये इसके सारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं जो जिसकी बेस्ट एनर्जी थी यहाँ तक, और इसको हम किसी दूसरी फाइल में सेव कर लें। ये यस ये देखें, ये हमारा सबसे जो हमारा मॉडल था जो जिसकी सबसे अच्छी एनर्जी थी, इसको हम सेव एज उसी फोल्डर में हम ले जाते हैं इसको। ये फोल्डर था, हम इसको best.pdb कह देते हैं, best.pdb कह देते हैं, सेव कर लेते हैं इसको। यस, best.pdb है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक फ़ाइल ओपन है जिसमें हमने रिसेप्टर और लिगेंड को, जो उसका ऑलरेडी लिगेंड बाउंड था उसके साथ हमने इसको देखा था, इसकी बाइंडिंग साइट। अभी जो हमारे पास फाइल है, इसको हम अगर इसमें जाके देखें, कहाँ पे है, ये है best.pdb, लोड करें इसे। pdb ही फाइल है तो इसमें हमें बताना पड़ेगा ये pdb है, ऐसे नहीं ये लोड करेगा। तो ना ये क्यों नहीं आ रहा, इसको हम क्लोज करते हैं एक दफ़ा और इसको दोबारा हम ब्राउज़ करके देखते हैं। pdb आना चाहिए यहाँ पे। यस, ये pdb आ रहा है, इसको लोड करते हैं और हम देखते हैं ये कहाँ पे गया है। फिर रिप्रेजेंटेशन, ये देखिए बेस्ट हमारा लोड हो गया है। इसको हम बॉन्ड्स कहते हैं और इसको हम कह देते हैं कलर आईडी, इसका हम रेड ले आते हैं कलर आईडी। ये देखें एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे बाउंड हुआ है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट उसकी कन्फर्मेशन है। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो हमने डॉकिंग किया है वो हमने इसको जो बाइंडिंग साइट डिफ़ाइन किया था वो एग्जैक्टली वहीं पे बाइंड कर रहा है। हम क्या देखना चाह रहे थे, हम ये देखना चाह रहे थे कि ये जो कंपाउंड है इस बाइंडिंग साइट पे जो जब वो इंटरेक्ट करेगा तो कौन सी बेस्ट कन्फर्मेशन होगी जिससे पे ये जो कॉम्प्लेक्स है ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो दिस इज़ द कन्फर्मेशन जो कि अभी मैंने रेड कलर में नज़र आ रही है। जो येलो कलर है ये मैंने पहले भी इस वीडियो में, आप बैक साइड पे जाएंगे इसी वीडियो में तो आपको ये पता चलेगा कि ये इसका लिगेंड था जो हमने प्रिपेयर किया था ट्यूटोरियल 3 में। तो ये जो रेड वाला है ये हमारा जो हमने डॉकिंग किया है, डॉकिंग में हमारे पास डिफरेंट कन्फर्मेशन जनरेट हुई हैं, मैंने आपको दिखाया भी है, एनालाइज भी करके बताया। तो उसमें जो बेस्ट कन्फर्मेशन आ रही थी जिसका बाइंडिंग एनर्जी -6 पॉइंट समथिंग थी,
तो उसको हमने लिया, उसको हमने जो है ना उसको हमने सेपरेट फाइल में सेव किया, और उसको जब हमने VMD में लोड किया तो ये हमारे पास रेड कलर में आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये एग्जैक्ट बाइंडिंग एनर्जी बाइंडिंग साइड पे वो बाउंड हो रहा है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो डॉकिंग सारा आपको क्लियर हो गया होगा। जो हमारे पास डॉकिंग का जो अर्लियर वर्जन था हमने जो जिसमें वो तकरीबन 1 घंटा हमारा लगा है डॉकिंग करने में, तो अभी हम ऑटोडॉक वीना में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हमारा ऑटोडॉक वीना में कितना टाइम लगता है। तो होप कि आपने वीडियो एंजॉय किया है और आपको सारा समझ आया। कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।